हाय गाइस, वेलकम टू इट्स दैट सिंपल चैनल। सो आज मैं बनाऊंगा Pinterest से एक मैंने मॉडल लिया है विच इज़ दिस मॉडल। सो ये एक साइड टेबल है सोफ़े का। सो इसको ट्राई करेंगे कि हम जितना भी हो सके इसकी डिटेलिंग करेंगे। मैंने इसकी एक्चुअली पिक्चर भी डाउनलोड की हुई है। सो इसकी जो भी डिटेलिंग्स हैं इसको हम मैच करेंगे। ये हम साइड टेबल बना रहे हैं। सो इसकी आप लेग्स देख सकते हैं एंड देन इट्स अ 3 ट्रे मॉडल। सो इसके 3 स्टोरेज स्लैब्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो पहले मैं एक क्यूब लूँगा। क्यूब से इसकी मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं इसकी फ़र्स्ट एक लेग बनाना चाहता हूँ फ्रेम की। सो इस लेग को हम प्रॉपरली बनाएंगे एंड देन इसको हम डुप्लिकेट करेंगे 3 टाइम्स, जिससे हमारे ये प्रॉपर एक बेस रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे लेग ली। इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे, देन मेक इट इनफ साइज़ जितना हमें इसका चाहिए होता है। देन इसके अंदर पॉलीक्यूब 1 में मैं इसकी सब डिविजन्स ऐड करूँगा। जैसे कि डेप्थ के अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ऐड कर देता हूँ, 6। एंड देन हाइट के अंदर हमें चाहिए लेट्स ऐड 6 मोर। सो इसके अंदर वैसे हाइट में हम इसको 1 ही रख सकते हैं, इसके अंदर हमें ज़्यादा चाहिए नहीं। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका मैं चाहता हूँ पहले हम पिक्चर को देख लें कि इसके अंदर थोड़ा सा बेंड है। जैसे इसको सिलेंडर में बनाया होता है बट हम इसको बेंड देंगे, जैसे क्योंकि ये सर्कल है तो इस सर्कल के अकॉर्डिंगली हम इसको बेंड देंगे। बेंड देने के लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन इसको डिफॉर्म में जाके नॉन लीनियर एंड देन बेंड। जो हमारा बेंड होगा मैं वायर फ्रेम ऑन करता हूँ एक मिनट। तो इस बेंड के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके कर्वेचर को लेट्स से कोई वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 60, तो ये बेंड ऐसे करता है, राइट। बट हमें बेंड इस तरीके से नहीं चाहिए, तो मैं इसको 0 करूँगा एंड देन बेंड एंड हैंडल को जे होल्ड करके इसको मैं 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट करूँगा एंड देन यू कैन सी। फिर इसके बाद में जब मैं इसको कोई भी वैल्यू देता हूँ तो ये प्रॉपरली बेंड हो रहा है जैसे मुझे चाहिए। सो लेट्स इंक्रीज द वैल्यू अ लिटिल बिट मोर एंड देन जो क्यूब है हमारा उसको मैं थोड़ा सा इस तरह स्केल करूँगा ताकि वो थोड़ा सा राउंड दिखे, नॉट टू मच, हम ज़्यादा उसमें नहीं करना चाहते। सो ये हो सकता है हमारे पास। लेट्स से कि हम इसको एक्सेप्टेबल मानते हैं एंड इफ़ यू वांट आप इसको और भी ज़्यादा बेंड दे सकते हैं। हम और डिटेलिंग क्या कर सकते हैं कि फॉर स्मूथनेस ऑफ एज हम यहाँ पे बेवल ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल बी से मैं इसको बेवल ऐड कर दूँगा जिससे कि इसके अंदर प्रॉपर एक एज स्मूथनेस आ जाएगी जो हमें बाद में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एज मूवमेंट किया है, ऑब्जेक्ट मोड पे किया एंड देन आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है। सो मैं इसके टॉप व्यू में जाऊँगा, मैंने इसका डुप्लीकेट कर लिया है कंट्रोल डी से एंड देन यहाँ से आके मैं इसका एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम इसकी स्लैब बनाएंगे। तो स्लैब बनाने के लिए मैं एक डिस्क लूँगा, डिस्क मैंने यहाँ से ली एंड देन आई विल एक्सट्रूड दैट डिस्क जस्ट अ लिटिल बिट ताकि मेरे पास प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बन जाए। और जैसे ही मेरे पास ऑब्जेक्ट बन जा रहा है तो मैं इसको अलाइन करना शुरू करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी एज थोड़ी सी और थिक होनी चाहिए तो उसी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बीच में डाल दिया है, बट एज़ कम्पेयर टू जो है हमारे जो स्टिक है और यहाँ फिर इसको लेग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी स्लैब, ये थोड़ी सी थिक लग रही है तो हम इसका एक्चुअली एरिया बढ़ा देंगे। तो यहाँ से ये बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़ी सी ठीक लगनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में हमने जब ये बना दिया है मैं इसके टॉप व्यू में जाऊँगा, टॉप व्यू एंड देन जो हमारी ये लेग है इसको मैं एडजस्ट करना शुरू कर दूँगा। सो यहाँ पे किया, यहाँ से मैंने इसकी एंगल चेंज किए इसके हिसाब से
वायर फ्रेम ऑन कर लेंगे। वायर फ्रेम से मैं इसको यहाँ से इतना एम्बेड कर दूँगा। देन इसका अगेन एक और इसको डुप्लिकेट करेंगे। 90 मैंने चेंज किया है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। सो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम इसकी ज्योमेट्री है जो बना रहे हैं। एक और डुप्लिकेट किया, सेम प्रोसेस, हम इसको 0 कर देंगे। 0 पे ये नहीं हो रहा तो -90, there you go, and there it is। ठीक है, 5 फ्रेम ऑफ पर्सपेक्टिव व्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बेस रेडी हो गया हमारे पास। ये हमारे पास पिक्चर है, 4 लेग्स हैं, एक ऊपर की स्लैब डन हो गई है एंड देन नीचे वाले हो गए हैं। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये लूँगा स्लैब, इसका डुप्लीकेट एंड देन थोड़ा नीचे। जो भी हमारी स्लैब होएगी हम उसको एज इट इज़ ही रख सकते हैं। हमारे पास अगर तीन स्लैब देख पा रहे हैं हम, तो इसके अंदर हम 3 स्लैब डाल देंगे। सो देखो, अगर आपको ठीक लग रही है, मैं इसके लेफ़्ट व्यू में जाऊंगा, मुझे तीनों का डिफरेंस ठीक लग रहा है तो मैं उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड देन उसके बाद में हमारे पास और क्या है, और क्या डिटेलिंग डाल सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं कि इसके स्लैब के अंदर हमारे पास थोड़ा सा जो सरफेस है वो बाहर आ रहा है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके फेसेस सेलेक्ट करूँगा, इसका अपर फेस सेलेक्ट करके, और एक्चुअली इससे बेटर तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम डिलीट मारेंगे एंड देन हम एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर इस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। क्यों, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो हमें ये जो सिलेंडर है इसका एरिया उतना ही चाहिए जितना हमारे पास ये स्लैब है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, नहीं का। सो जैसे ही हमारे पास आ जाता है सिलेंडर, हम इसकी थिकनेस एडजस्ट कर देंगे उसके हिसाब से। एंड देन ये देखिए, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, बट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं आइसोलेट करूँगा। आइसोलेट करके इसको एक्सट्रूड करने से पहले मैं इसके फेसेस सेलेक्ट करूँगा। फेसेस कैसे सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के मैं इसके सारे फेसेस सेलेक्ट कर लूँगा। एक्सट्रूड किया और मैं इसके थोड़ा सा ऑफसेट दे दूँगा। देखिए, ये जैसे ही मैंने ऑफसेट दिया, अगेन एक्सट्रूड करूँगा एंड देन थोड़ा सा अपवर्ड। जो ये माइनर चेंज है ये उस स्लैब के अंदर नहीं आ पाता जो हमारे पास पहले है। तो ऑब्जेक्ट मोड एंड देयर यू गो। तो ये आप देख पा रहे हो कि जो ये चीज़ है ये हमने यहाँ पे डाल ली है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम और स्मूथ करना चाहें तो ये और स्मूथ हो जाएगा। अगर मैं इसकी सब डिवीज़न एक्सेस कर दूँ 60 एंड देन अगेन सेम प्रोसेस, सारे फेसेस हम सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि सारे फेसेस सेलेक्ट हों। एक्सट्रूड एंड देन जस्ट अ माइनर ऑफसेट एंड एक्सट्रूड अगेन एंड देन थोड़ा सा ऊपर की तरफ। जो भी सब डिविजन्स मैं डाल रहा हूँ उससे टोपोलॉजी बढ़ती है, बट मेक श्योर कि अगर आपको टोपोलॉजी इतना इशू नहीं है एंड आपका मेन फोकस क्वालिटी पे है तो आप इसमें और ज़्यादा इसको स्मूथनेस करने के लिए जितनी मर्जी आप उसके अंदर सब डिविजन्स डाल सकते हो। सो ये हमारे पास पिक्चर हो गई एंड देन हमें ऊपर की स्लैब बनानी है विच इज़ अ लिटिल बिट एंगल्ड। तो सेम चीज़ आएगी, इसके अंदर हम सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर सेम हाइट का एंड देन डुप्लीकेट किया मैंने इसकी तरफ। इसी से ही हम इसको बनाएंगे। सो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा होल साइज से, जैसे कि इतना छोटा कर दिया मैंने एंड देन मैं इसको रोटेट कर दूँगा 180 डिग्री, ताकि जो हमने वो किया था वो नीचे की तरफ आ जाए। सो ये आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ आ गया है। देन उससे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको आइसोलेट कर लेते हैं एंड देन आई विल टेक द एजेस 1 2
there you go, सारे एजेस सेलेक्ट हो गए एंड देन बेबल, इसके अंदर हम बेबल ऐड कर देंगे। तो जितनी सेगमेंट्स आप डालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा एंड देन फ्रैक्शन से इसका बेवल एडजस्ट हो जाएगा, राइट। ये देखिए, तो इसके अंदर और गोलाई आ गई है एंड इसका ऑब्जेक्ट मोड हम इसको नीचे यहाँ पे प्लेस करने के लिए, अगर आप स्नैपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैपिंग एंड देन अगर नहीं स्नैपिंग यूज़ करनी है देन आप फायर फ्रेम यूज़ करके इसको प्रॉपर्ली वहाँ पे अलाइन भी कर सकते हो। तो ये पर्सपेक्टिव आ गया एंड देन अगर चाहे तो इन चीज़ों को सिलेक्ट किया, इन चीज़ों को सिलेक्ट किया एंड देन दिस, हम इसको असाइन न्यू मटेरियल लैम्बर्ट यूज़ करेंगे एंड लैम्बर्ट के अंदर हम इसका कलर ब्लैक करेंगे, राइट। तो ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा एंड ये हमारे पास फाइनल इमेज ऐसी आ सकती है। इसके अंदर भी आप कलर असाइन कर सकते हो अगर आप चाहो। तो दिस इज़ लेट्स से लैम्बर्ट कलर हमने चूज़ किया, इसके अंदर हम थोड़ा क्रीमिश कलर डाल सकते हैं जैसे कि ये वाला। तो क्रीमिश कलर हमने डाला एंड देन देयर यू गो। तो आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो, देयर यू गो, इट्स दैट सिंपल, राइट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड आगे भी और मैं Pinterest to 3D मॉडल्स वीडियोस लाऊंगा, तो देखते रहिए। इट्स दैट सिंपल।